अब देखो इसी फार्मूले पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। सबसे जो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वो आप जानते होंगे, NaCl, NaCl। बस ये 3 एग्जांपल है। आप इसी का नाम बताओ बस। आप जानते होगे इसका नाम क्या होगा? बस इसी का आप नाम बताओ। इसका नाम क्या बता रहे हो आप लोग? इसमें एक होगा सोडियम प्लस और दूसरा हो जाएगा Cl माइनस, या एक होगा K प्लस दूसरा क्या होगा Cl माइनस, Mg प्लस 2 Cl माइनस, Al प्लस 3 Cl माइनस। जब इसका आप नाम लिखते हो देखो क्या बताते हो। सबसे पहले आप नाम किसका लिखते हो, सोडियम का या क्लोरीन का? सबसे पहले नाम किसका लिखते हो, सोडियम का या क्लोरीन का? तो सोडियम का लिखते हो। जब सोडियम का लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब तुम्हें देखो सोचना यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक वर्ड देख के बताओ कि आप जब लिखते हो तो सोडियम का सिर्फ क्लोराइड लिखते हो, मैग्नीशियम का सिर्फ क्लोराइड लिखते हो, फिर 2 क्लोराइड तो नहीं लिखते हो। एक वर्ड हमारे काम का है कि जब भी आप नेमिंग करोगे तो कैटायंस का नाम देखो पहले लिख रहे हो सब में, और एनायंस का बाद में देखो। तो जब भी आपको ऐसे कर दे दिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स इस तरह से, यदि यहाँ पे कुछ भी होगा तो इसको कैटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और यहाँ कुछ भी होगा इसे क्या बोलते हो, एनायन। ये हमेशा यही होता है। जब आप नेमिंग करोगे देखो सबसे पहले कैटायंस का नाम लिखोगे, कैटायंस के बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स के बाद एनायंस का नाम लिखोगे, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स में 3 वर्ड मिला था। पहला लिगेंड का नाम लिखोगे, दूसरा मेटल्स का नाम लिखोगे, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। बट जो ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखोगे वो रोमन नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे किस में लिखोगे, रोमन नंबर में। तो जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, इस कॉम्प्लेक्स का, लिगेंड में सिर्फ 2 वर्ड, इन अ कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा प्रकार का है, अल्फाबेट यूज करोगे। यदि एक ही प्रकार का लिगेंड है, एक से ज्यादा सेम टाइप का, देन न्यूमेरिकल प्रेफिक्स यूज करोगे, मोनो, डाई, ट्राई, etc। ठीक है, चलो मिटा दे। ये समझ गए कि जब भी नाम लोगे किसका लिखोगे, कैटायंस का। और एक बात और, अगर ऐसे दे दिया, ये जैसे पहला मेथड हुआ ना, दूसरा मेथड क्या है, सिर्फ कैटायन दिया है, यहाँ कुछ इसमें है बट यहाँ कुछ नहीं है। तो कैटायंस का नाम लिखोगे, एनायंस का नाम लिखोगे, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स का, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बस, फिर कुछ नहीं लिखेंगे। तीसरा ये ऐसे हो और यहाँ एनायंस हो। जब नाम लिखोगे तो सिर्फ किसका लिखोगे, कॉम्प्लेक्स का और एनायंस का। चौथा सिर्फ इतना हो, तो यहां सिर्फ तुम्हें लिगेंड का नाम लिखना होगा, फिर मेटल का नाम लिखना होगा, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर का। न इधर कैटायंस है और न इसमें एनायंस है। जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखोगे, आप देखते ही पहचान जाओगे। और एक 5वां होता है, इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा, कोई भी प्लस माइनस चार्ज।
अगर यहाँ कुछ है तब तो ठीक, तब ये कटायंस, नहीं है तो कोई बात नहीं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, अगर कटायंस भी है, एनायंस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो सबसे पहले नाम लिखोगे कटायंस का, फिर कॉम्प्लेक्स का, और फिर लास्ट में एनायंस का। कटायंस का, कॉम्प्लेक्स का, बस कॉम्प्लेक्स का, एनायंस का। ना कटायन है ना एनायन है, ओनली कॉम्प्लेक्स का। ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, यदि चार्ज है तो ब्रैकेट में आयंस लिख दोगे, चार्ज है क्या लिख दोगे, आयंस। ठीक है, अब चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे सस्ता एग्जांपल देखो, इसी का नाम लिखना है। लिखा गया, देखो एग्जांपल। K4FeCN6, K4FeCN6। आपने कहा देखो यहाँ कटायंस है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, कटायंस का, फिर कॉम्प्लेक्स है, ये देखो लिगेंड है। अब लिगेंड एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा, एक ही है लेकिन सेम टाइप का है, लेकिन एक से ज्यादा है, तो वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करोगे। सबसे पहले कैटायन का नाम क्या हो गया, पोटेशियम। उसके बाद अब इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हेक्सा। लिगेंड का नाम साइनाइड। अब लास्ट का ई हटा के ओ लगा दोगे, साइनाइडो। अब कॉम्प्लेक्स देखो, जब ये डिसोसिएट होगा, इस पर आएगा 4K प्लस, इस पर आएगा -4 ना। अब निगेटिव हो गया, जब मेटल्स का नाम लिखोगे तो निगेटिव के केस में याद करो 8 जोड़ देते थे, आयरन का फेरेट हो जाता था, फेरेट। अब ऑक्सीजन नंबर लिख लो ब्रैकेट में, +4 -6, +4 -6 बचेगा -2, और इस साइड कर देंगे तो +2, बट ई रोमन नंबर किस में लिखोगे, रोमन नंबर में। दूसरा एग्जांपल देखो, K3FeCN6। कैसे लिखोगे, सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, कटायंस का। तो कटायंस कौन है, पोटेशियम। अब देखो यहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हो, Cl6 कर लो, 6 है तो हेक्सा क्लोराइडो, तो लिखोगे क्लोराइड, लास्ट का ई हटा के ओ जोड़ देंगे, क्लोराइडो। ये जब 3 प्लस आएगा, यहाँ 3 माइनस आएगा, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, तो फेरेट। ऑक्सीजन नंबर देखो, इसका +3, ये -6, बचेगा -3, इधर फेंक दोगे, ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिखो, निकिल CO4। अब हमने आपसे कहा भी था कि इधर कोई कटायंस नहीं है, इधर कोई एनायंस नहीं है, आप उसके लिए परेशान न हो, बस जो दिया उसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये 4 के लिए टेट्रा, CO के लिए कार्बोनिल, और न्यूट्रल है। आपने लिखा था यदि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो तो ओरिजिनल नेम लिखेंगे, और ओरिजिनल नेम इसका निकिल। और ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, 0। फिर एक और लिखो, FeCO5।
FeCO5। देखो अब नाम कैसे लिखोगे, पेंटाकार्बोनिल, पेंटाकार्बोनिल आयरन, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0। अब इसी तरह से आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछेगा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अब ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, देखो NiNH3 का 6Cl3। अब एनसीईआरटी में दिया, प्रैक्टिस करो। देखो कैसे नाम लिखोगे, हेक्साअमीन, निकल, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ऐसे जब भी लिखोगे कभी तुम्हारा गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ये नोट कर लो।